ऑप्टिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किया है बच्चों, वो सेलेक्ट किया है फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। दैट टॉपिक नेम इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या-क्या गिवन है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा क्या स्मार्टेस्ट अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और साथ-साथ ड्रॉ भी करते चलूंगा। क्वेश्चन में दिया है अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन्स लेयर ऑफ थ्री इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स A, B एंड C, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है n 3/4n and 2/3n रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रांसपेरेंट बना दिया है वेसल या फिर कंटेनर। दिस इज ट्रांसपेरेंट वेसल और कंटेनर। ठीक है, जिसमें 3 लेयर्स ऑफ लिक्विड्स है। एक लेयर ये रहा, एक लेयर ये मैं बना दे रहा हूं और ये रहा तीसरा लेयर। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है। ये तीन तरीके के लिक्विड्स इसमें फिल किए गए हैं एंड लिक्विड्स आर दैट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। ठीक है, अभी क्या करें, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है दैट इज n, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/4n, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2/3n। अब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कहां पर, ए बी के इंटरफेस पर। तो क्वेश्चन में गिवन है अ लेजर बीम इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस बिटवीन ए एंड बी एट एन एंगल थीटा। ये ए और बी का जो इंटरफेस है, इससे कुछ एंगल थीटा पर लेजर बीम इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, हमें ये बताना है प्रूव दैट द बीम डज नॉट इंटर इन द रीजन सी। इस रीजन में ये लाइट इंटर ना कर पाए। ठीक है, एट ऑल फॉर साइन थीटा, जिसके लिए साइन थीटा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो ये बता पाएंगे कि लाइट रे इस मीडियम में नहीं जा रही है। ठीक है, तो बच्चों जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके लिए बेसिक तैयार कर लेते हैं। लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा इंसिडेंट लाइट रे। और अगर ये लाइट रे को जाना है ऐसे और लाइट रे एग्जैक्टली ऐसे हो जाए ना, दैट इज 90 डिग्री हो जाए, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। ये एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल। यानी लाइट को हमको ना ग्लेज ही कराना है। लाइट इस सरफेस से होते हुए इस वाले सरफेस, इस इंटरफेस से होते हुए आगे चले जाए, इस मीडियम में ना जाए। तो करना क्या होगा कि इस एंगल को मुझे कितना करना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होगा तो उसके लिए हम क्या पता कर लेते हैं, sin थीटा कितना होगा। फटाफट यही करना है बस। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दैट इज प्रूव करना है sin थीटा जो वो ग्रेटर देन 2/3 हो जाए, जिससे लाइट रे यहां से इस इंटरफेस पर भी जाना तो ऐसे है, तो लाइट क्या हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा, पहुंचा इस वाले सरफेस पर। और पता लगा इस वाले सरफेस पर टकराने के बाद कुछ इतना एंगल वो ट्रेस करे जिससे ये हो जाए इससे 90 डिग्री। करेक्ट, तो यहां पर ये मैं मान लेता हूं दिस इज एंगल R एंड दिस इज 90 डिग्री। इस एंगल को मैं बना देता हूं थीटा 1। ये एंगल कितना है, थीटा 1 एंगल है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां तक। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी होगा थीटा 1। करेक्ट, अब क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, या फिर आप चाहें कि तीनों का एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखने का सेंस कैसे होगा, यहां से शुरू करते हैं दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू इस वाले में 3/4n sin थीटा 1, इस वाले में इज इक्वल टू दैट इज 2/3 sin r। ठीक है, तीनों के लिए हम लोगों ने लगा दिया स्नेल्स लॉ। अगर आप चाहें तो आप दो इंटरफेस के लिए लगा दीजिए या फिर तीनों के लिए कॉमन इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, इनको और इनको अगर इक्वेट कर दिया जाए तो हमारा सिनेरियो प्रूफ हो जाएगा। देखो जरा, r बराबर कितना है, दैट इज 90 डिग्री। अगर ऐसा हो जाए तो लाइट क्या हो जाएगी, ग्लेज होते हुए चली जाएगी इस सरफेस से। बस यही करना है अपने आप को। ये यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू
2/3 sin 90 तो n से n कट जाने वाला है, यहाँ पर बचेगा कितना sin थीटा इज इक्वल टू 2/3 sin 90 का वैल्यू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3। तो ये बात तो प्रूव हो जाती है कि sin थीटा अगर 2/3 हो जाए तो वहां पर लाइट क्या हो जाएगी, ग्लेज होते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो देखो सवाल कितना आसान था, बस सिंपल से एक लाइन में मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया है। आप चाहे तो दो दो इंटरफेस पर कर सकते हैं, इनका कर लेते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं, इनका लिखेंगे n sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/n sin थीटा 1। आप ऐसे करते, एक इक्वेशन बनाते, फिर क्या करते, इनका करते, 3/4n sin थीटा 1 इज इक्वल टू 2/3 sin r। इसको आप इक्वेशन 2 बनाते और फिर सॉल्व करते, इसको 2 बनाते, इसको 1 बनाते और अंत में आपका रिजल्ट यही आता। तो आपको प्रूफ ही करना था, तो एक लाइन में बनाया, स्नेल्स लॉ यूज किया और यूज करने के बाद बता दिया कि भाई sin थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो लाइट क्या हो जाएगा, इस वाले C वाले ट्रांसपेरेंट लिक्विड में लाइट रे नहीं जाएगी, या लेजर बीम इस वाले में नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल थीटा 1 इज क्रिटिकल एंगल। अगर थीटा 1 को भी फाइंड करना अगर पड़ जाए तो थीटा 1 भी आप अपना आराम से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 n sin थीटा 1 इज इक्वल टू कितना, दैट इज 2/3 कर लीजिए, sin 90 का वैल्यू 1, तो आपके पास आ जाएगा n से n कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आने वाला है और ये 3 इधर आने वाला है, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9, तो sin थीटा 1 को कितना होना पड़ेगा, दैट इज 8/9। अगर क्रिटिकल एंगल थीटा 1 फाइंड कर ले तो थीटा 1 इज इक्वल टू sin इनवर्स 8/9। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको, तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान मैंने बना दिया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।